हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको महादेव की कथा लेकर आई हूँ शिव पुराण से। जो मैंने पढ़ा है मैं उसको अपने शब्दों में संक्षेप में उसको कहने की प्रयास कर रही हूँ। घृष्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना कैसे? घृष्मेश्वर शिवलिंग की इसकी एक कथा है। एक ब्राह्मण कुल में, एक भारद्वाज कुल में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुधर्मा और उसकी एक पत्नी थी सुदेहा। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे और दोनों शिव भक्त थे। नित्य पूजा पाठ किया करते थे और आराम से रहते थे। कई वर्ष बीत गए। जब सुदेहा के कोई पुत्र नहीं हुआ तब वो अपने पति से, सुधर्मा से कहने लगी, हे स्वामी, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अब हमें पुत्र की आवश्यकता है। कई वर्ष बीत गए विवाह के, अब हमें पुत्र की कामना है, हमें पुत्र सुख चाहिए। तो वो भी प्रयास करने लग गया, लेकिन उनके अनेकों प्रयास करने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सुदेहा और सुधर्मा को सुदेहा बहुत दुखी रहने लग गई। बार बार वो अपने पति से आग्रह करती तो नित्य कहने लग गई। तब उसके पति को एक बार हुआ, क्या तुम रोज रोज मेरे से ऐसे कहती रहती हो? कौन पुत्र, कौन बेटा, कौन भाई, कौन बहन, सब मोह माया के आते हैं, सब अपना अपना स्वार्थ लेके आते, कोई किसी का नहीं है। क्या करोगी पुत्र लेकर के? जो हमारे भाग्य में है ईश्वर हमें वही देगा। तुम ज़्यादा पुत्र के लिए परेशान मत हो। लेकिन फिर भी वह नहीं मानती थी। और एक दिन वह अपने पति से पड़ोस में गई तो पड़ोसियों ने उसको बहुत ताना दिया। एक पड़ोसन बोली, मेरे तो पुत्र है, अभिमान मत, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, तेरा धन भोगने वाला कौन है? तेरे तो पुत्र ही नहीं है। तूने इतने पाप किए, तेरे तो पुत्र ही नहीं। वो और दुखी हुई, जाकर अपने पति से कहने लग गई। तो सुधर्मा बोला, सुदेहा, तुम दुखी मत हो, जो ईश्वर कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। भगवान नहीं दे रहे हैं, परमात्मा नहीं दे रहा है, महादेव नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वह न मानी। वह पति से अपने बार बार आग्रह करने लग गई, मेरे से संतान उत्पन्न नहीं होती, तो हे स्वामी, मेरा सुख इसी में है कि मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे एक पुत्र चाहिए, आप दूसरा विवाह कर लो। बहुत हट करने लग गई सुधर्मा ने, के बार बार मना करने पर भी नहीं मानी। बोली, अगर आज मैं शादी कर लूँगा, विवाह कर लूँगा, कल फिर पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो तुम्हें उससे ईर्ष्या होने लग जाएगी। बोली, नहीं नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं करूँगी। उसके बार बार आग्रह करने पर नहीं मानी। एक दिन मायके गई सुदेहा और वहाँ से अपनी बहन को लेके आई। उसकी छोटी बहन का नाम था घृष्मा। वो महादेव की अनन्य भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। नित्य महादेव के पार्थिव शिवलिंग को बनाती थी, 101 शिवलिंग को, और डेली अभिषेक करके डेली उसका विसर्जन किया करती। तो सुधर्मा के साथ रहने लग गई। धीरे धीरे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ज्यों ज्यों बड़ा होने लग गया, सुधर्मा भी घृष्मा के साथ, अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लग गया। घृष्मा के साथ प्रसन्न रहता था। तो इसको धीरे धीरे बड़ी बहन जो ज्येष्ठा थी, इसको सुदेहा को ईर्ष्या होने लग गई। अपनी बहन से ही ईर्ष्या होने लग गई। धीरे धीरे जब ज्यों ही उसका पुत्र बढ़ता गया, मान सम्मान बढ़ता गया, लालन पालन, तो क्या हुआ, इसको ईर्ष्या होने लग गई, बहुत ईर्ष्या करने लग गई। एक बार जब पुत्र बड़ा हुआ तो सुधर्मा ने कहा, अब तो पुत्र का विवाह करना चाहिए। पुत्र का विवाह किया, पुत्र वधू आई और मान सम्मान बढ़ा। तो सुधर्मा प्रेम से अपने सब परिवार के साथ रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर सुदेहा को बहुत ईर्ष्या होती थी, बहुत जलती थी, उसको बहुत जलन होती थी, मानती नहीं थी कहना, ईर्ष्या होने लग गई। एक दिन उसका जो पुत्र था अपनी पुत्रवधी के साथ सोया हुआ था रात में, तो ये छुरी लेकर गई। उसने अपने बेटे को ही चाकू से कई टुकड़े कर दिए और उसको काट डाला, मौत के घाट उतार दिया। सुदेहा ने घृष्मा के बच्चे को काट डाला और उसके कई टुकड़े कर करके, जहाँ घृष्मा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद जहाँ शिवलिंग को विसर्जन करती थी, 101 शिवलिंग को, वहीं ला करके फेंक दिया। और भोर में कर दिया, सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के और आई
सो गई अपने बिस्तर में, काम खुशी खुशी, उसका मन शांत हो गया। फिर जैसे ही उसकी पुत्रवधि उठी, देखा पूरा खून से लथपथ बिस्तर, मेरा तो पति गायब है। वो विलाप करने लग गई, रोने लग गई। उसमें घुष्मा से बोला, सुधर्मा को बोला, मेरा पति कहाँ गया, ये खून कैसे है, ये है। वो भी सुदेहा भी आकर के नाटक करने लग गई, हाय कहाँ चला गया मेरा पुत्र, कहाँ चला गया। ऐसा करने के बाद छुरी लेकर जब उसने काट कूट डाला, ऐसा करके बोली, हाय मैं तो निश्चय ही मर गई। घुष्मा अपनी पुत्रवधि को देख करके सुनकर भी पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई, पर घुष्मा को विश्वास था कि महादेव हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो अपना शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का उसने पूजन किया। और पूजन के बाद मध्यकाल में जब क्या हुआ, अपने घुष्मा के सैया को देखा तो भी दुख नहीं किया। वो ये घुष्मा ये कहती थी, जिन्होंने हमें पुत्र दिया है वही हमारा पुत्र लौटाएंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। वो भक्त वत्सल, कालों के भी काल है, सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। कौन है? देव के देव महादेव। उसे महादेव पर पूरा भरोसा था। एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं, जो जब हमारे साथ सदाशिव हैं तो हमें चिंता की क्या बात है। घुष्मा ऐसा वचन कहने लग गई, और ऐसे भी चिंता करने से भी क्या होने वाला है। इसलिए यह सब सोच करके वो दुखी नहीं हुई, और शिव के नामों का उच्चारण करते हुए, और वो जैसे उसने पूजा की और पहले की भांति पार्थिव शिवलिंग को लेकर के वहाँ विसर्जन के लिए गई, जहाँ पर 101 शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सरोवर के तट पर गई तो वहाँ पर देखा किसको? अपने पुत्र को। घुष्मा से पुत्र बोला, हे माता आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से मैं जीवित हो गया। हे दुजोवा, घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न ना हुई जैसा कि उसे मरने पर दुखी ना थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। फिर भी वो उसको ज़्यादा ना दुख हुआ ना प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र मृत से जीवित हो गया। इसी समय वहाँ संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हुए। महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने तुम्हारे पुत्र को मार दिया था, अब मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया। तब विनत हुई घुष्मा ने शिव जी से प्रणाम करके यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरे इस वचन बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। उसने तो उपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है, महादेव ने ऐसा कहा उसको। लेकिन फिर भी वह बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। इसी वक्त थोड़ी देर में क्या कहते हैं, सुदेहा आ गई, सुधर्मा आ गए, उसकी पुत्रवधू आ गई, सब लोग तट पर आ गए। महादेव ने सबको दर्शन दिया। उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महादेव महेश्वर अति प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पुनः कहा, हे घुष्मे, अब तुम्हें कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। बोलो क्या वर चाहती हो? महादेव बार बार कहने लगे, एक वर मांगो। किससे? घुष्मा से। उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न होकर महेश्वर शिव जी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरे घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा।
ऐसा महादेव ने घृष्मा को आशीर्वाद दिया और उसके नाम से शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना हो गई। तुम्हारे वंश में, और महादेव ने क्या कहा सुनिए, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इस प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। महादेव ने उसको वंशोवृद्धि की और घृष्मेश्वर उसके नाम से शिवलिंग की वहाँ स्थापना की, ऐसा वरदान दिया। ऐसा वरदान देकर शिव जी वहाँ स्थित हो गए, घृष्मेश्वर नाम से विख्यात हो गए और सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। जब सुधर्मा सुदेहा वहाँ आए, शीघ्रता से शिव जी 101 बार की शिव की परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपना अंतःकरण पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देकर वसुदेहा लज्जित हो गई। उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वर, इस घृष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ, उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जो सभी कामनाओं के पूर्ण करने वाले, भोग तथा मोक्ष को देने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्मेश्वर। इन ज्योतिर्लिंग की कथाओं को पढ़ता है, सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सूत जी कथा सुना रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग का, जिनमें से मैंने एक घृष्मेश्वर शिवलिंग की कथा आपको सुनाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। और कोई कथा में कोई त्रुटि हुई होगी, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ तो क्षमा कीजिएगा, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। हर हर महादेव। और पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।